तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। एक दिन थोड़ी सी देख लीजिए, अगले दिन थोड़ी और देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक बार इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो ना सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज 2.2 करने में आसानी होगी, बल्कि जितनी भी प्रॉपर्टीज इस एक्सरसाइज के अंदर बताई गई हैं, फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको ये सब की सब प्रॉपर्टीज दोबारा से सीखनी पड़ेंगी। और इन प्रॉपर्टीज को सीख लोगे तो मैथ में आगे चल के आपको आसानी भी होगी जब आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आप पहले कर दूं। तो जो लोग वीडियो को सारे कॉन्सेप्ट से देखना चाहते हैं वो इसको यहाँ से देखते रहें, और जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, उन टाइम कोड की मदद से डायरेक्ट इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्या आपको रियल नंबर मालूम है कि वो किसे कहा जाता है? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रियल नंबर्स किसे कहा जाता है, आपको इनकी प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ आप लोगों की आसानी के लिए, तो मुख्तसर सी डेफिनेशन रियल नंबर की ये है कि आप अपने आसपास जो भी नंबर्स लिखे हुए देखते हो, या आपके माइंड में जो भी नंबर आता है, वो ज्यादातर होता ही रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर देखते हो अपने आसपास लिखा हुआ कहीं पर भी, या ज्यादातर बुक्स के अंदर आप नेगेटिव नंबर देखते हो। इसके अलावा आप डेसिमल यानी पॉइंट के अंदर कोई भी नंबर देखते हो, ज्यादातर फ्रैक्शन फॉर्म में देखते हो, जिसे बटा की शक्ल उर्दू में कहा जाता है, या पढ़ूं तो 1/2, 1/2, 3/2, इस तरह यानी इस फॉर्म के अंदर वो नंबर आप देखते हो। या फिर कैलकुलेटर पे आपको पाई के अंदर एक नंबर नजर आता है, या फिर जीरो का नंबर देखते हो। जीरो का नंबर अलग से क्यों मेंशन किया? क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा, दोबारा से भी बता देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर का जिक्र कर दिया मैंने, नेगेटिव का भी कर दिया, लेकिन जीरो की खास बात ये होती है कि ये ना पॉजिटिव होता है और ना ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसको अलग से मेंशन करना जरूरी था। तो जीरो आपको नजर आता है, अंडर रूट के अंदर आपको जो है वो नंबर्स नजर आते हैं, अंडर रूट 3, 4, 5, जो भी इस किस्म के। तो सिंपल बात ये कि आपको आम रूटीन के अंदर इस तरह के नंबर ही देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे नंबर्स या इस तरह के तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या क्या खसूसियात हो सकती है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वैसे देखें तो मेन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो इन प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाइकेशन के हिसाब से और एडिशन के हिसाब से अब हम डिस्कस करते हैं और साथ साथ समझते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टीज से बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए आईपैड की तरफ चलते हैं। यस, तो ये आ गया हमारा टैबलेट, और इस टैबलेट के ऊपर आपको हेडिंग भी नजर आ रही है, रियल नंबर प्रॉपर्टीज। तो इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपका आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स के कौन सी चीज की खास बात क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर रियल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो रियल नंबर की खास बात क्या है या उसकी पहचान क्या है। तो जो भी रियल नंबर होगा उन सब रियल नंबर्स के अंदर एक कॉमन बात होती है। अगर इस प्रॉपर्टी को समझाने का कोशिश करूं कि जैसे एक रियल नंबर मैंने 5 लिखा और एक माइनस का लिख लेता हूं, इसी तरह पॉइंट का भी लिख लेता हूं, इसी तरह 2/3, यानी जितने भी ऐसे रियल नंबर होंगे उन सब रियल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो बदले में जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 को यानी आप देख सकते हैं इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे? कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी रियल नंबर हैं उन सबको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। इसी तरह ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम आप देख चुके हैं। तो वन बाय वन उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, और उनको डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा बेसिकली कि रियल नंबर जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं उसमें रियल नंबर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसे डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने हेडिंग लिख ली यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, और जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि इस वीडियो के अंदर हम हर प्रॉपर्टी जो भी रियल नंबर की होगी उसको एडिशन के एतबार से भी देखेंगे, और साथ में मल्टीप्लाइकेशन के एतबार से भी देखेंगे, या फिर दूसरे लफ्जों में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। तो सबसे पहले एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है रियल नंबर्स के बारे में। तो डेफिनेशन लिख लेता हूँ ताकि आपका समझना और मेरा समझाना आसान हो जाए।
तो ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली, और डेफिनेशन को अगर पढ़ो तो सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब भी दो रियल नंबर को आप सम करोगे, ऐड करोगे, तो बदले में जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अभी वीडियो में पीछे बताया था कि किसी भी रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आंसर आता है। तो ठीक इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि जब भी दो रियल नंबर, तो हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पे 5 एक रियल नंबर है, दूसरा ले लेते हैं 6, तो ये दो रियल नंबर हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो बदले में एक रियल नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे -6 + 2 कर लें तो अभी भी रियल नंबर ही आएगा, -4। इसी तरह अगर कर लें 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाई के एतबार से नहीं, हम एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो +3, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो इस तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब रियल नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है हमेशा रियल नंबर में ही आएगा। ये रियल नंबर की एक खास बात है, और इस खास बात को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से मैथ की बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे अगर चलें तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है वो चीज भी कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ ये समझाने के लिए। ऑफिशियली आपको बुक्स के अंदर इस तरह से नजर आती है ये चीजें, जैसे ये तो इंग्लिश में लिख दिया ना डेफिनेशन, अक्सर बुक्स के अंदर इंग्लिश में नहीं होता, मैथमेटिकली ही इस बात को, इस डेफिनेशन को लिखा होता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि ए कॉमा, बल्कि ऐसे करते हैं कि ए प्लस बी, और ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, और यहाँ पे कैपिटल आर से रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ए और बी दो रियल नंबर हैं, और इनको जब भी ऐड करोगे तो ये बिलोंग्स टू, मतलब इसका जो जवाब आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली आपकी बुक में ऐसे लिखा जाता है। और इनकम्प्लीट है, इसके साथ ये भी लिखा जाता है कि जैसे उल्टा ए डला होता है अक्सर बुक्स में, ऐसे इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैं तो जबानी बोल के बता दिया ना, लेकिन रिटन वर्क में ऐसे होता है कि ए और बी जो है वो उसके बारे में बताया गया कि ए जितने भी, फॉर ऑल का मतलब ये कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको इस डेफिनेशन के अंदर जो है ए बी से जाहिर किया गया है। ठीक है, तो आई होप ज्यादा घुमा फिरा के है नहीं, लेकिन अगर ये मैथमेटिकली भी समझ में नहीं आया तो आपने कौन सा डेफिनेशन लिख के दिखानी है, आपने सिर्फ इस चीज को समझना है, और समझने के लिए ये डेफिनेशन ही काफी है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको कहीं पे टेस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज का ही टेस्ट देना पड़े तो पहले आप ये सब लिख दोगे, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल लिख दोगे। एग्जाम्पल में आप ए बी की जगह कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, जैसे -6 + 2, और ये आ गया हमारे पास -4, ऐसे भी कर सकते हो, और साथ में 2.5 और +3 = 5.5। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉजिटिव एस्पेक्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाइकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये दोबारा मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल ली। हेडिंग डालने के बाद इधर मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन, या कुछ भी कर लो, मेरा काम समझाना है और आपको समझ में आ रहा होगा। तो मल्टीप्लाइकेशन के एतबार से भी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको बात सीधा क्लियर समझ में आ जाए। तो ये मैंने मल्टीप्लाइकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन लिखने के बाद अब हम इसको समझ सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आ रियल नंबर। वही बात, बस ऐड की जगह मल्टीप्लाइकेशन ऐड कर दोगे। जब भी दो चीजों को, दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर जो है आपका वो क्या आएगा, वो रियल नंबर के अंदर ही आएगा। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट का वर्ड शायद आप लोगों को डिस्टर्ब करे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो बदले में जो आंसर होता है उस आंसर को प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बदले में फिर प्रोडक्ट ही तो आएगा। ठीक है, इसीलिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर वो हमेशा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा।
इसको यानी प्रोडक्ट बोलते हैं, इनको फैक्टर्स बोलते हैं। खैर ये आप आगे मैथ में जाओगे तो इन चीज़ों को समझ लोगे, तो डेफिनेशन समझाने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आप एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे 2.3, बल्कि फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लेते हैं, रियल नंबर वो अभी तक नहीं किया। 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखें तो 5 1 5, 5 टू द 10, तो 1 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि मैंने दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर रियल नंबर ही आया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे वो चीज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि डेफिनेशन हर बुक के अंदर नहीं लिखी होती, ये नेट से मैंने निकाल ली तो आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे आप कि यहाँ पे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो कुछ भी ना लिखो तो मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई की खास बात है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और जहाँ पे अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए बी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बिलोंग्स टू यानी ताल्लुक रखता है किससे? यानी आर से, कि ए बी को जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आर से ताल्लुक रखता है, या ए बी का आंसर जो है वो आर से यानी रियल नंबर से ताल्लुक रखता है। ये चीज़ लिख दी, तो ये चीज़ जो है वो इस डेफिनेशन को जाहिर कर रहा है। और इसके बाद ये बताना भी ज़रूरी है कि ए बी से मीन यहाँ पे क्या है, तो कॉमा डाला, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, उल्टा ए डालकर, उल्टा ए जैसा ये सिंबल होता है इसलिए उल्टा ए नहीं पढ़ते इसको। उसके बाद यहाँ पे ए कॉमा बी, के ए बी जो है इस डेफिनेशन के अंदर या इस चीज़ के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? रियल नंबर्स को, ठीक है। तो इसके बाद आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के अंदर आप ऐसे कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -10। दोनों सूरतों में फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अभी आपने एक प्रॉपर्टी को सीख चुके हो मल्टीप्लाइकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो रियल नंबर ही होता है, ठीक है। और एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सीख चुके हो। तो चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गई सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले एडिटिव यानी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखता हूं ताकि समझ में आए आपको बात। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है? टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स को कैन बी एडेड, उनको ऐड किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के हिसाब से। तो आसान सी बात है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे दो रियल नंबर है 5 + 2, ठीक है। अगर इनको मैं ऐसे ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा 7। लेकिन अगर मैं इसी को ऐड करूं ऐसे 2 + 5, तब भी क्या आंसर आएगा? 7। तो यही ऊपर बात की जा रही है कि दो रियल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, उनका आंसर जो है वो एक जैसा ही रहता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमें कहती है। तो आई होप जैसे -3 + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा -1। इसी तरह +2 - 3 वो भी कितना आ जाएगा? -1। तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर में फर्क नहीं पड़ता जब हम ऐड कर रहे हो दो रियल नंबर को। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है। अब इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, वो देख लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि a + b, यानी दो रियल नंबर हो गए ए बी, इनको ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा किसके? b + a, यानी ये दोनों एंड जो है एक दूसरे के इक्वल है, चाहे इनका एंड इनका ऑर्डर जो है चेंज कर दो। और इसके बाद वही चीज के ए बी से मुराद यहाँ पर क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के ए बी की जगह जो नंबर्स होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो आई होप ये एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम्पल में अगर इस डेफिनेशन के साथ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे इफ यानी कि 3 और 5, यानी इसके अकॉर्डिंग, जैसे ए बी यहाँ पर अगर रियल नंबर होंगे तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं। तो इसी तरह इफ 3 और 5 के दरमियान बात करते हैं इन नंबर्स के दरमियान, तो इफ 3 and 5 belongs to R, then
फिर क्या हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। कैसे? वो ऐसे की जा सकती है, 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3। और आप देख सकते हो कि इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 6 7 8, इधर भी 8 आ जाएगा और इधर भी 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं। तो ये डाली मैंने हेडिंग डालने के बाद इसको करते हैं ऊपर, और ऊपर करने के बाद इधर हम मल्टीप्लिकेशन जो है उसका सिंबल डाल देते हैं कि आपको याद रहे कि मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख ली, जिसमें क्या कहा जा रहा है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, कि नंबर्स का अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, वी आर मल्टीप्लाइंग, जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर वाली बात ही है, बस ऊपर एडिशन ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था, इधर मल्टीप्लाई के हिसाब से बताया गया। तो मल्टीप्लाई के हिसाब से अगर मिसाल देकर समझाऊं तो जैसे 5 × 3, ठीक है, और तो 3 × 5, तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। तो आसान सी बात थी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो चीज देख लेते हैं। ए बी, ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो गया, इधर पहले ए है और इधर बाद में ए है, तो यही चीज बताई जा रही है इसके अंदर। उसके बाद ये ऐसे डाला, उसके बाद यहाँ पे ए बी, और ये बिलोंग्स टू किससे करें, अगर आर से करें, ठीक है। तो इसको लिख दे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल जो है इसकी वो भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आ जाए। इफ 1 / 3 एंड 3 / 2, और ये दोनों नंबर्स जो हैं अगर बिलोंग करें रियल नंबर से, तो आप यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे लिख लेता हूँ देन, फिर, ठीक है। तो 1 / 3 × 3 / 2, ये बराबर होगा आपका, आप पहले 3 / 2 लिख लो और मल्टीप्लाई फिर 1 / 3 लिख लो, इसके बराबर। तो देखते हैं बराबर आता है। ये इससे कैंसिल हो गया तो इधर बच गया 1 / 2, और ये इससे, सॉरी, ये इससे कैंसिल नहीं होता, 3 3 इधर हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो गया 1 / 2। तो आप देख सकते हैं कि 1 / 2 1 / 2 के बराबर आ गया। तो इट्स मीन के ये प्रॉपर्टी जो है वो ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो सबसे पहले एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेफिनेशन पहले लिखते हैं और फिर समझते हैं। तो ये आ गई डेफिनेशन, इसको पढ़ूं तो वो बोल रहा है, इफ 3 रियल नंबर्स आर एडिड, अगर 3 रियल नंबर्स को एडिट किया जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता विच 2 आर एडिड फर्स्ट, किन दो को पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐड कर रहे हो। तो आसान सी प्रॉपर्टी है, मिसाल से आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर पहले इसकी एग्जांपल ही लिख लेता हूँ ताकि बाद में जो है वो लिखनी ना पड़े। तो इधर करके कर लेते हैं, EXAMPLE, ये आ गए एग्जाम्पल। इफ, तो 3 रियल नंबर्स की बात की जा रही है ना, तो 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं कोई से, 3 5 और 2, ये 3 रियल नंबर ले लेते हैं। अगर ये 3 रियल नंबर्स जो हैं बिलोंग्स करते हैं आर से, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी दो को भी पहले ऐड कर लो, जवाब में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ देन लिखने के बाद इधर क्या करूँ मैं, अगर लिखूँ 3 + 5 + 2, ठीक है, और इधर इक्वालिटी का साइन डाल देता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ 3 + 5 + 2, और ये लिखने के बाद इस साइड पे पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ और इस साइड पे मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि किसी दो को, यानी 3 दिए गए हो तो किसी दो को पहले फर्क ऐड कर लो, जवाब में फर्क नहीं आएगा। तो चलिए ऐड कर लिया, यानी कि डिसाइड कर लिया किन दो को पहले ऐड करना है। तो 5 और 3 कितना होता है, 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 + 2, इधर कितना आ जाएगा 3 + 5 और 2 7, और उसके बाद ऊपर चलें तो ये क्या बनेगा, 8 और 2 10, और 7 और 3 10। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज कर, सॉरी, पहले किसी दो को भी, अगर 3 नंबर्स दिए गए हैं तो पहले किसी दो को भी ऐड कर लो, उससे जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कंडीशंस आए तो आप ये बात जानते हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं जैसे कि मैथमेटिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ए जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, A + B + C इज इक्वल टू A + B + C, और इधर जो है मैं यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन करूँगा कि फॉर ऑल A
बी और सी जो है वो बिलोंग्स करते हो आर से, उसी वक्त ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी। तो इसमें पहले मैं, यानी कि अगर मैं इन दोनों को कर लूँ और इसमें इन दोनों को कर लूँ तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है मैंने मैथमेटिकली भी लिख दी, ताकि आप लोगों को कहीं लिखी हुई नज़र आए तो समझ में आ जाए। तो आसान सी थी, एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मल्टीप्लाइकेशन के हिसाब से। तो ये लिख ली मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखने के बाद अब इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो ये आ गई डेफिनेशन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 3 रियल नंबर्स अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किन दो को मल्टीप्लाई पहले करते हो। तो वही चीज़ है, इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो आप कैसे लिखोगे, ए बी और सी, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं ए बी और सी। इन दोनों में पहले, जैसे अगर इधर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाऊं और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इधर फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग्स करते हो रियल नंबर से, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। यहाँ कॉमा डाल दीजिएगा। तो अब एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखूँ तो इफ़ 3 नंबर्स डिसाइड कर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाना है, 3 2 और उसके बाद 4, ठीक है। इफ़ 3 2 4 belongs to real numbers, then according to above यानी कि एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। और इनको अगर मल्टीप्लाई करवाओ, इधर से पहले इन दो को करा लेते हैं, इधर से फिर इन दो को करा लेते हैं। तो 3 टू द 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 टू द 8। तो 6 4 ज़ा 24 और 8 8 3 द 24। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ गए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने मल्टीप्लिकेशन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो रियल नंबर की फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हम समझेंगे उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन, जिसको पढ़ूं तो एनी नंबर एडिट, किसी भी नंबर को जमा किया जाए टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके अंदर? आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जीरो, अच्छा अभी पहले इस चीज को आपको समझना होगा, फिर ये आपको डेफिनेशन समझ में आएगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है जीरो। जहां पे भी वर्ड आए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपने उस क्या चीज समझना है कि जीरो को कहा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। दोबारा से इस डेफिनेशन को देखते हैं। एनी नंबर एडिड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर जब जमा किया जाए, या दूसरे लफ्जों में किसी भी नंबर को जब जीरो के साथ जमा किया जाए, विल रिमेन अनचेंज्ड। तो वो नंबर जो है जिसको जमा किया जा रहा था वो वैसे का वैसा रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो आसान सी है। जैसे 5 के अंदर हम 0 जमा करें तो इसके अंदर कुछ फर्क, 5 के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो बस यही बात बताई जा रही थी कि रियल नंबर की एक खास बात ये होती है कि उसके अंदर 0 को ऐड कर दो तो जवाब वही रहता है जो वो नंबर था। तो समझ में आ गया होगा। बस इसमें जो कंफ्यूजन है एक चीज को कि 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो चीज देख लेते हैं। a प्लस 0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 0 प्लस a। अक्सर बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि a के अंदर चाहे आप 0 ऐड कर लो तब भी 0 रहेगा, चाहे 0 के अंदर a ऐड कर लो जब भी 0 रहेगा। तो 0 जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं उसको a के अंदर ऐड कर लो तो 0 आंसर आता है। बार बार बताना पड़ रहा है ताकि कंफ्यूजन आप लोगों की खत्म होती रहे मेरी वीडियो सुनने के बाद ही। तो ये चीज समझ में आ गई कि आप लोगों को लिखते कैसे हैं। एक चीज जो कि मैं भूल गया यहाँ पे कि फॉर ऑल, ठीक है, a बिलोंग्स रियल नंबर, ये चीज हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे 5 के अंदर अगर 0 ऐड करेंगे तो अनचेंज आंसर होगा, वही 5 आ जाएगा। -3 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइड बाय 2 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 2 ही आ जाएगा, चाहे डेसिमल पॉइंट हो कोई भी रियल नंबर हो। तो आई होप एडिटिव
आइडेंटिटी जो है वो किससे कहा जाता है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो 5th नंबर पे जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की उसका नाम है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या कहा जाता है, डेफिनेशन लिखता हूँ उसको समझते हैं। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन जो कि हूबहू वैसे ही है 90% जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर डेफिनेशन थी, पढ़ूंगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। एनी नंबर, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए किसके साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि यहाँ पे 1 है, तो जवाब जो है वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है, यानी वो वही नंबर होता है जैसे ऐड के अंदर किया था। अब फर्क इस डेफिनेशन में और पिछली डेफिनेशन में क्या है, वो ये कि एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 होता है, जबकि मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर जो है यहाँ पे 1 होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी इसमें कोई खास फर्क नहीं है। कैसे याद रखेंगे उसके ऊपर भी बात करता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे 5 मैंने लिखा, 5 के अंदर अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करूं जो कि यहाँ पे 1 होता है, तो ऐड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आंसर वही तो आ जाएगा, रिमेन अनचेंज, जो कि वो नंबर था। इसी तरह 2.5 के साथ अगर मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो अनचेंज जवाब ही आएगा ना, 2.5। तो आई होप इसमें भी कोई खास बात नहीं थी, घुमा फिरा के वही बात थी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जो है अनचेंज आएगा, यानी वही नंबर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का आसान तरीका है कि एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, दोनों के अंदर आंसर जो है वो अनचेंज होता है। एक बात तो कॉमन है ना, पिछले भी आप लोगों के माइंड में होगी, अगर मैं इधर 5 कर दूं एक रियल नंबर और इधर भी एक रियल नंबर 5 कर दूं, तो इसका जवाब भी 5 आना चाहिए और इसका जवाब भी 5 आना चाहिए। तो एडिटिव के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसलिए ऐड लगाना जरूरी है। मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाइकेटिव भी जरूरी है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख कर सकते सिवाय 0 के अलावा, क्योंकि कोई और नंबर लिखेंगे तो इधर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अब आपको पता चला कि 0, क्योंकि इसके अंदर ऐड करते हैं तभी जवाब वैसे का वैसे रहता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 होता है, और मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर हमें जवाब वही रखने के लिए 1 लिखना पड़ता है, इसलिए मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी के अंदर जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सादा है नहीं कुछ इसमें मसला। अब इसको देख लेते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कोई भी रियल नंबर तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी रियल नंबर को, और इसको मल्टीप्लाई है तो डॉट से मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ में 1 अगर आंसर यानी 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास दोबारा ए ही जवाब आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई ए करूँ तब भी ए ही जवाब आ जाएगा। तो मैथमेटिकली से ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स आर, ठीक है, ए जो है वो आर से बिलोंग करता है। तो इसमें और क्या बताऊँ, आप मिसाल दे देते हैं, एग्जाम्पल। तो ये लिख दी मैंने एग्जाम्पल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू अगेन 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू अगेन 2। तो ये इसकी एग्जांपल होगी, तो आसान से थी। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 6 नंबर पे जो हमारी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या कहा जाएगा, या इसको समझें तो सबसे पहले एडिटिव का मतलब आप लोगों को पता है कि प्लस होता है, और इनवर्स का मतलब होता है उलट, ठीक है, उल्ट मतलब इंग्लिश में बोलें तो ऑपोजिट। तो इससे जो है आप लोगों को इस प्रॉपर्टी को याद रखने में आसानी होगी। तो कैसे आसानी होगी, जैसे लेट्स सपोज अगर कोई रियल नंबर 5 है तो इसका ऑपोजिट जो है यानी कि एडिटिव इनवर्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका उलट क्या होगा, प्लस का उलट होता है, ऑपोजिट होता है माइनस। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हमेशा -5 होगा, ठीक है। और इसका जो कंक्लूजन होता है वो 0 के इक्वल होता है। जैसे 5 अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करता है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3 का +3। इसी तरह 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 4 का एडिटिव इनवर्स -4। तो बस 2 चीज़ें याद रखिएगा कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वही नंबर लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, और इसका जो कंक्लूजन होता है, जो आंसर होता है, वो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो चीज़ देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल में, और अच्छे से समझाने की कोशिश आप लोगों को करूँगा। तो मैथमेटिकली लिखूँ तो
कि ए जो है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है, और इनका कंक्लूजन होता है 0। और इसी तरह उल्टा अगर चलें तो माइनस ए जो है वो प्लस ए के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन ये होगी ए बिलोंग रियल नंबर, ठीक है। तमाम नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे उनका इनवर्स हमेशा ऑपोजिट साइन के साथ आता है और उनका कंक्लूजन हमेशा 0 आता है। अब एग्जांपल लिखूंगा तो फाइनली जो थोड़ी बहुत कमी है वो आप लोगों की पूरी हो जाएगी। जैसे 5 प्लस इंटू इसका डेटिव इनवर्स -5 आ गया और यहाँ पे आ गया 0। और इधर अगर चलें तो -5 और ये प्लस सॉरी यहाँ 0 नहीं आ गया 5, ठीक है। तो इस फॉर्म में हो गया, तो आप देख सकते हो यही आंसर आएगा 5 - 5 इज इक्वल टू 0 और -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ जो है वो दोनों 0 के बराबर ही आ गया। और सेपरेटली मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। बस आप माइंड में ये रखिएगा हर चीज़ का एडिटिव इनवर्स, जैसे कहीं पे लिखा क्वेश्चन 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, ठीक है। और -4 का क्या हो जाएगा, +4। और बस सेकेंड थिंग इज कि इनका आंसर हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये एडिटिव इनवर्स के अंदर बात की जाती है, कोई खास है नहीं। एडिटिव, एड, इनवर्स, उल्ट, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर पे हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई, आप जानते हो इनवर्स का मतलब उलट। तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का उलट प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है। तो अब आप लोगों को आसानी होगी जो भी चीज़ मैं करूँगा। तो मल्टीप्लाइकेटिव, जैसे 5 का अगर मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लें तो 5 का उलट क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इसी तरह 1 डिवाइड बाय 5 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। और इनका कंक्लूजन हमेशा 1 के इक्वल होता है। आप अगर ध्यान दें या ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी के अंदर भी 1 आंसर था। और ऊपर अगर चलें तो जैसे एडिटिव इनवर्स था, इसका आंसर 0 है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर भी जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रख सकते हो। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम कुछ इस तरह से। जैसे जनरल फॉर्म में लिखूं तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई को ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट भी डाल सकते हो, लेकिन अल्फ़ाबेट को विदाउट डॉट भी लिखो तो वो वही रहता है। तो इसलिए ए के साथ में बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ए, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय ए, और ये बराबर होगा किसके, 1 के। और इसके ऑपोजिट चले तो 1 डिवाइड बाय ए जो है इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए। तो ये इसका जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे लिख देंगे ए बिलोंग आर। ए से मुराद क्या है कि तमाम रियल नंबर्स की बात की जा रही है और उस पर ही ये प्रॉपर्टी लागू होती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे 2 अगर लिखूं, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1। इसी तरह अगर 1 पहले 1 डिवाइड बाय 2 लिखूं या इसको दोनों तरह से कर देता हूँ आप लोगों को आसानी हो कि एक तो हम ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे भी कर सकते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो दोनों सूरतों में बात एक ही की जा रही है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स 1 के इक्वल होता है, ये चीज़ भी आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक आप सीखे हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि हम जब मैथ के अंदर क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर यही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम ध्यान से मैथ नहीं पढ़ते तो बस आदतन होती है कि अब हम ये कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं, तो वो हमें पता होता है। जैसे कहीं भी कोई चीज़ इक्वल के दोनों तरफ डिवाइड करवा सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको काटने के लिए 1 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं क्योंकि 1 हमें लाना होता है। तो ये वो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई है कि इन रूल्स के बिना, यानी इनको समझे बिना ही हम इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं मैथ के अंदर। ये सिंपल सी बात थी। तो चलिए एग्जाम्पल भी समझ में आ गई। तो 9 नंबर पे जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लाइकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये थोड़ी सी ट्रिकी किस्म की है, इसको समझना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा कि इसकी डेफिनेशन निकालता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। तो जैसे कि
यानी कि टाइटल को पढ़े तो मल्टीप्लाइकेशन, इसके अंदर मल्टीप्लाइकेशन के हिसाब से बात होगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी एक चीज को मुख्तलिफ हिस्सों में यानी कि बदलना, और किसको सामने रखते हुए? एडिशन को सामने रखते हुए। तो आई थिंक टाइटल को थोड़ा समझाने की कोशिश की है, बाकी डेफिनेशन समझाएगी और डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल जो है आपको क्लियर कर देगी कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो डेफिनेशन अगर पढ़ूं तो इसमें बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये कहता है डेट मल्टीप्लाइंग अ नंबर, किसी भी नंबर को जैसे कि 3 4 5 या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर, किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर के साथ जो कि आपस में ऐड हो रहे हो। जैसे 3 + 4 इसको ग्रुप ऑफ नंबर कहा जाएगा जो कि आपस में ऐड हो रहा है। इसी तरह 5 + 6 ये भी ग्रुप ऑफ नंबर है जो कि आपस में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो पता क्या चला इसको? ग्रुप ऑफ नंबर एडेड टुगेदर, जो कि ये वाला हो गया। उसको आपने यानी मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? जो आंसर आएगा वो सेम होगा जब उस नंबर को, ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे हर नंबर के साथ। तो दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ, जब ग्रुप ऑफ नंबर को, बल्कि ऐसे करता हूँ, मिसाल करता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात की जा रही है, तो यानी किसी एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ, तो 3 नंबर हो गए ना, एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेट्स सपोज लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाकी 2 नंबर रख लेते हैं, कोई 3 रख लेते हैं और 4 रख लेते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ नंबर बना लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो करवा के देखें, तो ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ ग्रुप ऑफ नंबर के साथ, ठीक है, तो यही चीज़ हो गई ना कि नंबर को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ग्रुप ऑफ नंबर के साथ जो कि ऐड हो रहे हैं। अब इसका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है, ये वाला सेम आएगा किसके? अगर इसी नंबर को सेपरेटली एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए और एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसके साथ लिख के दिखाऊं तो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये वाला प्लस हो गया, और 4 यानी फिर 2 ही लिखता हूँ, सॉरी तरतीब खराब हो जाएगी तो आप लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा, 4 के साथ। तो अब देखो दोबारा से अब डेफिनेशन बताता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि किसी एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वही जवाब आता है जब उस नंबर को यानी ईच नंबर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवाया जाए। तो आप देख सकते हो कि ये वही नंबर है जो कि हमने किया था मल्टीप्लाई करवाने के साथ ग्रुप ऑफ नंबर के साथ, और इसको सेपरेटली एक बार 3 से मल्टीप्लाई करवाया और एक बार 4 से मल्टीप्लाई करवाया। तो क्या इनका आंसर सेम आता है? अब इसको चेक कर लेते हैं सेम आता है या नहीं आता। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट की चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, और इधर चलें तो 3 to the 6 + 4 to the 8, तो 7 to the 14 और 8 और 6 कितना होता है 14। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों नंबर बराबर हो गए। तो इस तरह हमें रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि जब भी एक नंबर जो है वो किसी यानी ग्रुप ऑफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको यानी सेपरेटली एक एक करके भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, क्योंकि इसका आंसर जो है वो ही आता है। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको जर्नल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये गया मिट यहाँ से, फॉर ऑल, ठीक है। ए 3 नंबर की बात होगी, एक नंबर और बाकी ग्रुप ऑफ नंबर, तो ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं वेरिएबल, और ये तीनों जो हैं तमाम रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तरफ ए और एक तरफ ग्रुप ऑफ नंबर बी प्लस सी, ठीक है, ये बन गया। तो इसका आंसर हमेशा बराबर आएगा ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। तो अब सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई करवा लिया तो आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर, इस चीज़ को अगर मैं ऐसे कर दूं ए प्लस बी, ठीक है, और इसको ग्रुप ऑफ नंबर बना दूं और सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो तब क्या होगा? तब ए सी
प्लस बी सी ऐसे बन जाएगा। तो बात वही है बस, आप क्योंकि बुक्स के अंदर लिखा होता है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली 3 नंबर्स हैं और उसमें एक नंबर को ग्रुप ऑफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, बस यही सारी बात थी। तो चलिए अब इसकी एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ 2 3 5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और ये तो यहाँ पे देन हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 8, और इधर हो जाएगा 6 प्लस 10, और इधर आ जाएगा 16, और इधर भी आ जाएगा 16। तो आप देख सकते हो, तो यही इस प्रॉपर्टी की खास बात थी कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना एडिशन के साथ। अब इसी को यानी एडिशन के साथ था, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, तो वो प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 10 नंबर पे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी यही है कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय ग्रुप ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड, यानी उनके बीच में एडिशन नहीं हो रही होगी, सब्ट्रैक्शन का रिलेशन होगा उनके दरमियान में, इज द सेम, और उसका आंसर सेम होगा अगर हर किसी को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए सेपरेटली। तो चलिए इसको भी लिखते हैं कि मैथमेटिकली से कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, तो 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो ए बी सी, और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, सॉरी ए क्यों आएगा, 3 नंबर है ना, ए बी माइनस सी, क्योंकि अब माइनस की बात की जा रही है तो ये इसको लिख सकता हूँ ए बी माइनस ए सी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आ जाएंगे। और इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए माइनस बी और इधर कर लूँ सी, तो यहाँ पे शुरू में कर लूँ सी, तो आपकी मर्जी है, बात एक ही है। तो इसका आ जाएगा ए सी माइनस बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने एग्जाम्पल में 3 नंबर ले लेते हैं, इफ 3 4 एंड 5, ठीक है। बिलोंग थोड़ा गलत चल जाता है जल्दी में, बिलोंग रियल नंबर्स, तो आप क्या करोगे, देन यहाँ कोमा, और इधर आप लिख दोगे 3 इंटू 4 माइनस 5, और इधर आ जाएगा 3 इंटू 4 और माइनस 3 इंटू 5। उसके बाद आगे अगर चलें तो अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 4 5 3 था कितना हो गया 15। आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3। तो आप देख सकते हो स्टिल एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह से हमारी तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म हो गई। ये प्रॉपर्टी बस थोड़ी सी अलग है, लेकिन बात क्या की जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, क्या मतलब कि इक्वलिटी के हिसाब से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वलिटी किसे बोलते हैं, और पता भी होगा कि यानी कि दो चीजें अगर आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उस चीज को इक्वलिटी कहा जाता है या इक्वल कहा जाता है, और ये इसका सिंबल होता है। तो इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर उनको इक्वल के हिसाब से इस्तेमाल करना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात भी आप समझ सकते हो। इस टॉपिक के अंदर आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। इक्वलिटी के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स कैसे कैसे यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बात करेंगे हम, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि समझना आप लोगों का और मेरा समझाना आसान हो जाए। तो ये एक यानी कि डेफिनेशन टाइप एक लाइन है जिससे आपको समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी नंबर इक्वल्स इटसेल्फ, के हर नंबर खुद के बराबर होता है, यानी कि हर रियल नंबर अगर किसी नंबर के बराबर होता है तो वो खुद है। मिसाल के तौर पे 5 एक रियल नंबर है, अगर इक्वलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 किसके बराबर होगा, तो आप लोगों को पता है कि 5 के बराबर ही होगा। इसी तरह एक और रियल नंबर ले लेते हैं -6, तो ये -6 किसके इक्वल होगा, ये हमेशा -6 के इक्वल होगा, बाकी किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह कोई भी रियल नंबर है और वो किसी भी शक्ल के अंदर मौजूद है वो हमेशा खुद के बराबर ही होता है। आप लोग सोचोगे सर ये तो बात पता ही है,
इसमें कोई यानी कि मैं भी यही सोच रहा था कि ये बात तो पता है, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो एक्चुअली ये कि हर नंबर खुद अपने बराबर होता है, ये भी मैथ का एक रूल है, और वो रूल ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि कोई भी रियल नंबर अगर खुद अपने बराबर है तो वो इस प्रॉपर्टी की वजह से बराबर है। आई होप अब समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को कि ये प्रॉपर्टीज क्यों बनाई गई हैं या इनका क्या फायदा है। तो मैथ के अंदर जहां भी आप कोई भी नंबर यानी कि एक दूसरे के इक्वल करते हो तो इट्स मीन के रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से ही करते हो। ये लॉ है, कानून है, कुछ भी इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि हर रियल नंबर खुद अपने बराबर होता है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बुक के अंदर जो है इस तरह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा होता, उसके अंदर मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर लिखा होता है, तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से आप लोगों को, यानी कि सिर्फ समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर। तो मैथमेटिकली लिखा होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के नीचे a इज इक्वल टू a, और a से मीन क्या है यहाँ पर, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं कि a मीन फॉर ऑल, ठीक है, यानी फॉर ऑल a बिलोंग r, ठीक है। यानी कि a से मीन ये है कि यहाँ पर a से मीन है कि तमाम रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल, ठीक है, फॉर ऑल, और ए मीन रियल नंबर्स, और ये ई टाइप जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है बिलोंग, ठीक है, ताल्लुक रखता है। तो बस एक्चुअली ये इसलिए लिखते हैं यहाँ पर कि जो भी लॉ यहाँ पर बताया जाता है उसके साथ में बता दिया जाता है कि ए से मीन यहाँ पर ये है कि तमाम रियल नंबर्स। तो ए से मुराद तमाम रियल नंबर्स, उसको हम इस तरह से लिखकर बताते हैं, ठीक है। तो हर प्रॉपर्टी को मैं इस तरह से लिखता जाऊंगा और साथ साथ ये चीज भी लिखता रहूंगा ताकि वो चीज पूरी हो जाए कि ए से मुराद ये है कि तमाम रियल नंबर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी अगली प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है इक्वालिटी के एतबार से उसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी में बोला जाता है इफ अगर, ठीक है, ए इक्वल हो किसके, बी के, देन अगर a इक्वल के तो देन का मतलब फिर b बराबर किसके होगा, a के। तो यही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताती है कि अगर कोई एक चीज दूसरी चीज के बराबर है तो दूसरी चीज पहली चीज के बराबर ही होगा। इसको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, अगर कहीं पर लिखा हो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज अगर हम करें अली वेट, बल्कि ऐसे कर लेते हैं अलीज वेट, कि अली का वजन जो है अगर बराबर है उस्मान वेट, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि उस्मान यानी कि उस्मान वेट इक्वल है अलीज वेट। यानी कि इसमें समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि अगर अली का वजन जो है उस्मान के बराबर है तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उस्मान का वजन जो है वो अली के बराबर है। ठीक इसी तरह अगर मैं वेट की जगह यहाँ पे हाइट लिख देता, ठीक है, तो और इसको ऐसे कहता कि अली की जो हाइट है वो उस्मान की हाइट के बराबर है, तो फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि उस्मान की हाइट जो है वो अली की हाइट के बराबर है। तो बात समझने की यानी सिर्फ इतनी सी है कि कोई सी दो चीजें अगर एक दूसरी के बराबर हो तो ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे a बराबर था b के तो इसलिए b बराबर है a के, तो बस ये एक आम सी छोटी सी बात है कि प्लेसेस बदलने से इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो पहले अगर a इज इक्वल टू बी लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b इज इक्वल टू a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये इस प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया है। और कंप्लीट इसको लिखूं तो a और b से मुराद यहाँ पर क्या है, तो वो चीज मेंशन करने के लिए फॉर ऑल a और b यानी जितने भी a b हैं उनसे मुराद है तमाम रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा। तो थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमारे सामने उसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है इफ अगर a जो है वो इक्वल हो b के, ठीक है, एंड b जो है वो इक्वल किसके हो, c के, तो फिर नतीजतन या एंड में कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि देन फिर a जो है वो बराबर किसके होगा, वो c के बराबर होगा। कैसे, इसमें ये बोला गया कि अगर a b के बराबर होगा और b c के बराबर होगा तो a और c भी तो आपस में बराबर ही हुए ना, बस ये चीज बताई गई है। एग्जाम्पल इसके देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि अगर अली का वेट जो है उस्मान के वेट के बराबर है, ठीक है, और उस्मान का वेट जो है वो कासिम के वेट के बराबर है,
तो नतीजतन हम ये बात भी तो कह सकते हैं कि अली का वेट जो है वो कासिम के वेट के बराबर ही होगा। इसको नंबर की फॉर्म में समझाऊं तो आपको, जैसे अली का वेट है 73 kg, ठीक है। उस्मान का वेट क्योंकि अली के वेट के बराबर है तो इसका वेट भी 73 kg होगा। अब उस्मान का वेट तो 73 kg है, और यानी ये बताया जा रहा है कि उस्मान का वेट बराबर है कासिम के वेट के बराबर, तो इसका वेट भी कितना होगा क्योंकि इसका उस्मान के बराबर है 73 kg। तो बेसिकली देखा जाए तो घुमा फिरा के सबका वेट जो है 73 kg ही है। तो अब सबका वेट एक जितना है तो हम कंक्लूजन के तौर पे ये भी लिख सकते हैं कि अली का वेट जो है वो कासिम के वेट के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका भी 73 kg बनेगा और इसका भी 73 kg बनेगा। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस थोड़ी सी एक चीज आपको प्रॉब्लम कर रही होगी, और प्रॉब्लम ये चीज कर रही होगी कि इससे पता क्या चला, इससे हासिल क्या हुआ। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला कि अगर कोई तीन चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, जैसे इधर ए, बी और सी की बात की गई है, तीन चीजें एक दूसरे के बराबर हो तो आप उसमें से कोई सी चीज किसी दूसरी चीज के बराबर कर रख सकते हो। जरूरी नहीं कि ए बी के बराबर होगा या बी सी के बराबर होगा। आप किसी दो को भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो। तो ये इसमें एक छोटी सी बात बताई गई थी, और इसको यहाँ से जो है मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद इधर हम क्या लिखेंगे अब, फॉर ऑल के बाद ए बी सी बिलोंग आर के ए बी सी जो है इसके अंदर वो तमाम रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी की बात की जा रही है तो सी से बिलोंग करेंगे। तो ये सारी बात थी। अगर ए बी के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा तो ए और सी भी आपस में बराबर ही होंगे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो इक्वालिटी के एतबार से अगली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। और एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि इफ अगर ए जो है वो इक्वल हो या बराबर हो बी के, देन तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये कर सकते हैं कि ए प्लस सी जो है वो बराबर होगा बी प्लस सी के। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, अगर ए बी के बराबर है तो फिर ए प्लस सी जो है बी प्लस सी के बराबर होगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर कैसे, तो वो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये बात तो आसान है, हर रियल नंबर दूसरे यानी खुद अपने बराबर होता है, हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिख दूं मैं 5 और यहाँ पे भी 5 और इधर लिख दूं +3 और इधर भी लिख दूं +3, तो क्या ये अब एक दूसरे के बराबर है? दोनों एंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो अभी भी बराबर है क्योंकि इसका जवाब भी 8 आएगा और इसका जवाब भी 8 आएगा। ठीक इसी तरह एक और मिसाल ले लें, -6 और इधर भी ले लेते हैं -6 और इसके अंदर में 2 ऐड करवा दूं, इसके अंदर भी 2 ऐड करवा दूं, तो क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -4। तो पता यानी दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के बराबर हो और बराबर होने के बाद दोनों तरफ कोई भी एक जैसा नंबर हम ऐड कर दें तो उससे उस नंबर की इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं कि अगर दो नंबर एक दूसरे के बराबर हो, बराबर होने के बाद दोनों में कोई भी एक जैसा नंबर ऐड कर दो तो इससे इक्वालिटी के ऊपर उन दोनों की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इधर 3 ऐड किया था तो जवाब हमारे पास 8 आया था, इधर 2 ऐड किया था तो जवाब हमारे पास -4 आया था। तो ये चीज है। तो ठीक इसी तरह ऊपर चलें तो देखिए ए बराबर है बी के। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग सीख चुके हैं कि अगर ए बी के बराबर ही रहेगा अगर दोनों तरफ एक जैसे नंबर हम ऐड कर लेंगे। तो आई होप कोशिश की है मैंने समझाने की, समझ भी आ गया होगा। बस सीखने की बात यह है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि कोई भी नंबर जो है वो एक दूसरे के बराबर ही रहेगा अगर दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि जो इक्वेशन की एक तरफ किया वही इक्वेशन का दूसरी तरफ किया और फिर इधर उधर कर करके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं और इसको पूरा लिखते हैं। पूरा लिखूं तो यानी कि a बराबर है b के, तो a प्लस सी और b प्लस सी भी आपस में बराबर होगा और इसके बाद आ जाएगा फॉर ऑल, ठीक है, a b c, यानी कि इस पूरी प्रॉपर्टी में a b c जो हैं वो r से बिलोंग करते हैं। तो आई होप
एडिटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 5वें नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वही चीज कि इफ अगर ए जो है वो इक्वल आ जाए किसके, बी के, ठीक है। अगर ए बी आपस में एक दूसरे के बराबर हो देन तो फिर हम इसके बाद ऐसा कर सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर ही रहें, इधर भी सी से मल्टीप्लाई करवा दें और इधर भी सी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस मल्टीप्लाई करवाने से ए बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे, ठीक है। तो इस मल्टीप्लाई को हम यानी कि ऐसे, बल्कि पहले एग्जांपल से समझा देता हूँ इस चीज को। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे लिखा है 5 और यहाँ पे भी लिख देते हैं 5, तो इसके साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करवा दूं और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये भी 10 आ जाएगा और ये भी 10 आ जाएगा। तो पता क्या चला, दोनों तरफ जैसे ऐड कर कोई भी सिमिलर नंबर करवाओ तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि दोनों तरफ सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो इससे भी इक्वलिटी के ऊपर उन नंबर्स की फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल ले लें तो -3 और यहाँ पे लिख लें -3। इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, बल्कि 2 से करवा जाओ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी -12 आ जाएगा और यहाँ पे भी -12 आ जाएगा। तो नतीजा ये निकला कि एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो ये गया मिटने के बाद जो है इसको कंप्लीट अगर लिखूं तो फॉर ऑल ए बी सी किसके इक्वल, यानी किस चीज को शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं या बिलोंग करते हैं वो आर से, यानी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आई होप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगली की तरफ अच्छा एक चीज और भी कि जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय सी और बी मल्टीप्लाई बाय सी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक के अंदर ऐसे होता है ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो जहाँ पे भी यानी वेरिएबल के अंदर यानी कि मल्टीप्लाई डालने की जरूरत नहीं होती, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमारे सामने उसका नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी भी आसान सी है। एडिशन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इक्वलिटी के एतबार से वो आप लोग सीख चुके हो, तो उसी से इसका ताल्लुक है। तो वो क्या होती है, वो होती है ए इफ अगर a प्लस सी जो है वो बराबर होता है b प्लस सी के, देन तो फिर a इज इक्वल टू b हम लिख सकते हैं। अब यानी a प्लस सी b प्लस सी के बराबर होगा तो a इक्वल b क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कैंसिलेशन वाली कि जब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा हो तो उसमें इन दोनों नंबर को कैंसिल किया जा सकता है। तो मैथ के क्वेश्चंस के अंदर जहां भी आपको इक्वेशन के दोनों तरफ सेम साइन के साथ सेम नंबर मौजूद मिले तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। इनको कैंसिल करने से इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ए बी के इक्वल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 और प्लस 3 कर लेते हैं और यहाँ पे भी 5 प्लस 3, ठीक है। ये हमारा a है दोनों और ये हमारे दोनों तरफ c ऐड हो रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम, यानी इधर भी c था इधर भी c था, तो इधर भी 3 मैंने लिख दिया। तो अब आप लोगों ने जो एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था ना कि दोनों तरफ इक्वेशन के आप कुछ भी ऐड करवा सकते हो, शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों तरफ वो एक नंबर ही हो। मिसाल के तौर पर 5 प्लस 3 है इधर भी और 5 प्लस 3 है इधर भी, ठीक है। तो इन दोनों के साथ मैं इधर अगर -3 ऐड करवा लूँ, ठीक है, इधर भी मैं -3 ऐड करवा लूँ और इधर भी -3 ऐड करवा लूँ, ठीक है। और ये मैं क्यों ऐड करवा सकता हूँ, पीछे आपने अभी पढ़ी है एडिशन प्रॉपर्टी इक्वलिटी के एतबार से, उस प्रॉपर्टी या उस रूल के तहत मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दोनों तरफ -3, क्योंकि -3 भी रियल नंबर है और तो इन कोई सा भी रियल नंबर ऐड करवा सकता हूँ सेम साइन के साथ। तो ऐड करवा लिया, तो अब बदले में आप देखिए कि ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8 माइनस, यानी 8 क्यों हो जाएगा, ऐसे करते हैं इसको 5 प्लस 3 -3 और इधर भी आ जाएगा 5
प्लस 3 माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो वही कंक्लूजन निकला ना जो ऊपर प्रॉपर्टी में बताया गया था। प्रॉपर्टी में यही चीज बताई गई थी कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर हो सेम साइन के साथ तो वो कट सकता है, इससे उस नंबर पर कोई इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सेम 3 था, तो इस 3 को अगर मैं इसके साथ कैंसिल कर दूं तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, कायम है अभी भी। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए और आ भी गई होगी। इसको पूरा करते हैं, इस प्रॉपर्टी को पूरा करो तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी मुकम्मल हो गई, जिसमें ये बताया गया है कि आप सिर्फ उस वक्त काट सकते हो इक्वालिटी के अंदर जब दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड हो रहा हो। ठीक है, तभी आप कैंसिल कर सकते हो उन नंबर्स को, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, एडिशन के अंदर। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी इक्वालिटी की, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे एडिशन को यानी कि इक्वालिटी के एतबार से आपने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले कि अगर इफ यानी ए सी इज इक्वल टू होता है बी सी, तो देन फिर आप क्या लिख सकते हो, इस कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ए बराबर आएगा बी के। तो वही बात है यहाँ पर भी। क्या बात के दोनों तरफ अगर, पहली बात तो ये आपको पता है ना, ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये बोलती है इक्वालिटी की कि दोनों तरफ सेम नंबर आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, यानी सेम रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, इससे इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैंसिलेशन का वर्ड अगर इधर ऐड कर दें तो ये प्रॉपर्टी अब ये कहती है कि जब दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनको आप कैंसिल कर सकते हो। भी एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल में इधर लिख लेते हैं 5 और इसको मल्टीप्लाई करवा दूं अगर 3 से, और इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं। तो अब आप देखिए इसके ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। कैसे कैंसिल कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वैसे का वैसा। अब 3 मुझे कैंसिल करना है तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप कुछ भी इक्वेशन के बोथ साइड पे आप डिवाइड करवा सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 3 के इस एंड पे भी 1 डिवाइड बाय 3 जो कि रियल नंबर है मल्टीप्लाई करवा लिया, और इस एंड पे भी 1 डिवाइड बाय 3 रियल नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, तो ये मैं करवा सकता हूँ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, पीछे हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 ही आ गया। तो इससे क्या पता चला, इससे वही पता चला कि दोनों तरफ अगर एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इसको कैंसिल कर दो और इससे इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बता भी दिया कि 5 3 के साथ मैंने सेम 1 डिवाइड बाय 3 इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और उसने फिर 3 को कैंसिल कर दिया। और इस तरह से प्रॉपर्टी भी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर समझ में नहीं भी आई कोई प्रॉपर्टी तो आप वीडियो को पीछे करिए और दोबारा से सुनिए, बार बार सुनिए। ये भी सीखने की एक टेक्निक होती है कि बार बार किसी वीडियो को सुनने के बाद हमें काफ़ी हद तक वो समझ में आने लग जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स के इनइक्वालिटीज के हिसाब से रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं या खसूसियत होती हैं, ये इस टॉपिक के अंदर आप सीखेंगे। तो पहला सवाल आप लोगों का मुझसे ये होना चाहिए कि सर इनइक्वालिटी किसे कहा जाता है, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और मजीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम टाइम कोड्स भी मौजूद हैं, तो आप वहां जाके डायरेक्टली वीडियो को जहां से देखना चाहे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे कि इनइक्वालिटी किसे कहा जाता है। तो देखिए इक्वालिटी का ऑपोजिट जो होता है वो इनइक्वालिटी होता है। जैसे इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि दो चीजें आपस में बराबर हैं, जैसे 2 के बराबर है। तो इक्वालिटी मतलब क्या, दो चीजें
आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक इसी तरह इन इक्वलिटी का मतलब भी क्या होगा, इन इक्वलिटी का मतलब ये होगा कि दो चीजों के दरमियान ताल्लुक लेकिन इक्वलिटी का नहीं होता, बल्कि किस चीज का होता है, या तो बड़े होने का होता है या फिर छोटे होने का होता है। मिसाल के तौर पर 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, तो 5 और 2 का एक रिलेशन बन गया, ठीक है, लेकिन इस रिलेशन का नाम इन इक्वलिटी होगा कि 5 और 2 आपस में बराबर तो नहीं है लेकिन 5 2 से बड़ा है। ठीक इसी तरह एक और रिलेशन भी बनता है इन दोनों के दरमियान, जैसे 2 जो है वो क्या है, स्मॉल है 5 से। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि दो चीजों के दरमियान बड़े होने और छोटे होने का भी रिलेशन होता है और इन रिलेशंस को इन इक्वलिटीज कहा जाता है। एक चीज और भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और वो ये कि जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वो यानी बड़े को रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसकी तरफ ये कॉर्नर होता है उस साइड पे जो भी नंबर होगा वो स्मॉलर यानी छोटे को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इधर 2 जो है 5 से स्मॉल है, तो देखिए 2 को छोटा रिप्रेजेंट करने के लिए इधर कॉर्नर मौजूद है, ठीक है, और जो नंबर बड़ा शो करना था उधर ओपन एरिया मौजूद है। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन इक्वलिटी मतलब क्या कि दो चीजों का ताल्लुक लेकिन बराबरी का ताल्लुक नहीं है, बल्कि बड़े और छोटे होने का ताल्लुक है, तो इस चीज को बोलते हैं। तो आई होप किसे कहा जाता है इनइक्वालिटीज ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है इनइक्वालिटीज की उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है रियल नंबर्स के बारे में, वो ये बोलती है कि दो रियल नंबर्स जो होंगे उनके दरमियान या तो इक्वालिटी का ताल्लुक बनेगा या फिर बड़े होने का ताल्लुक बनेगा या फिर छोटे होने का ताल्लुक बनेगा। कैसे, उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, लिखने के बाद एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर बुक के अंदर कैसे लिखा होता है, बुक के अंदर लिखा होता है कि फॉर ऑल जितने भी रियल नंबर्स हैं उन रियल नंबर्स को ए बी से रिप्रेजेंट करें और ये बिलोंग आर, यानी जितने भी रियल नंबर ए बी हैं उन सब के लिए जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है वो ये कहती है कि या तो ए मीन एक नंबर होगा ना, तो ए और बी रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए या तो बड़ा होगा बी से, ठीक है, या फिर क्या होगा, ए इक्वल होगा बी के, या फिर क्या रिलेशन बन सकता है कि ए जो है वो स्मॉलर होगा बी से। तो कंक्लूजन क्या निकला कि या तो दो रियल नंबर्स के दरमियान ताल्लुक बड़े होने का होगा या फिर इक्वलिटी का होगा या फिर छोटे होने का होगा। अब एग्जाम्पल से आप लोगों को ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 इधर लिख दूं और 5 इधर भी लिख दूं और 5 इधर भी लिख दूं, तो अब 5 के 3 तरह के रिलेशन बन सकते हैं। जैसे 5 जो है किसी जैसे 5 के साथ 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इट्स मीन के इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है। या फिर 5 का दूसरा रिलेशन क्या बन सकता है रियल नंबर्स में, वो बन सकता है कि 5 जो है वो 5 के इक्वल आता है। या फिर एक और रिलेशन क्या बन सकता है कि 5 जो है वो छोटा है 8 से, 9 से या 6 से, कुछ भी लिख दो। तो इस तरह से 3 रिलेशन किसी भी रियल नंबर्स के दरमियान बन सकते हैं। ये हमें बताती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। मैथ के अंदर जब आप क्वेश्चंस करते हो तो इस तरह से इन रूल्स को, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करके उनको सॉल्व करते हो। तो आई होप ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो ये आ गई हमारे पास अगली प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और इसकी तरफ जाने से पहले एक चीज और भी आपको बतानी होगी कि ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। आप लोगों की जो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है वो इतने से ही आप लोगों को समझनी है, यही ओरिजिनल है, ठीक है। तो चलिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको पहले लिख लूं कि फॉर ऑल जितने भी रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 रियल नंबर्स की बात की गई है समझाने के लिए। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, यानी कि ए बी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर तमाम रियल नंबर्स को। और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बाद ये प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि अगर ए जो है वो स्मॉलर है बी से एंड और बी जो है वो स्मॉलर है या छोटा है, यूँ समझ लो आप सी से, तो विच इम्प्लाइज दैट, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा जो बताना चाह रहे हैं ये प्रॉपर्टी के ए बी फिर छोटा होगा
सी से। ठीक है, एक चीज तो आपको ये सीखनी होगी कि ये जो सिंबल है ये इसका मतलब होता है विच इम्प्लाइज दैट, और जिसको उर्दू में बोलो तो इसका मतलब होगा, यानी कि यही होगा कि इसका मतलब है। ठीक है, यानी दोबारा से पढ़ दूं, ए अगर छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से तो इसका मतलब है ए भी छोटा होगा सी से। तो ये प्रॉपर्टी कहती है। तो आसान सी प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ए से मीन कोई नंबर रख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 रख लेता हूँ, ठीक है, तो 4 छोटा है 5 से। ठीक है, ये चीज हो गई। और यानी इसको मैंने ऐसे कर लिया समझने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे एंड लिख लेते हैं वैसे के वैसे। b जो है वो c से छोटा है तो b हमने 5 रखा है, तो यहाँ पे मैं 5 रख लेता हूँ। और ये छोटा किस नंबर से होता है, 6 से भी छोटा होता है, 7 से भी होता है, 8 से भी होता है, तो समझने के लिए 6 लिख लेते हैं। तो अब यानी कि यही कंडीशन नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास आ गई कि 4 छोटा हो 5 से और 5 छोटा है 6 से। तो इसका मतलब ये होगा विच इम्प्लाइज दैट के ये a किसके इक्वल था, 4 के, तो 4 छोटा होगा 6 से, क्योंकि c 6 के बराबर है, a 4 के बराबर है। तो यही बात तो आप अगर गौर से देखो तो सही बात है। इसमें क्या गलत बात है कि अगर 4 5 से छोटा होगा और 5 6 से छोटा होगा तो 4 जो है वो 6 से भी छोटा होगा। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। राइटिंग की तरफ मत जाइएगा, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा कि अगर अली की हाइट जो है वो छोटी है वकास की हाइट से, ठीक है, अली का कद जो है वकास के कद से छोटा है, तो वकास और साथ में यानी यहाँ पे आ जाएगा और वकास की हाइट जो है वो कासिम की हाइट से छोटी है। तो विच इम्प्लाइज दैट कंक्लूजन ये निकला कि अली की हाइट वो छोटी होगी कासिम की हाइट से। तो इसके अंदर बताया गया है। तो बस एक जनरल सी बात है कि जब आप मैथ के अंदर ये चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें को कर रहे होगे तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस प्रॉपर्टी को दो तरह से बयान किया गया। अभी तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, तो हमने ग्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना होगा। तो ग्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी इसको अगर मैं ए का नाम दे दूं, ठीक है, आपकी बुक में भी ऐसे ही है, इसको ए का नाम दे दिया तो यानी, और इसमें लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, तो ठीक इसी तरह ग्रेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रॉपर्टी ऐसे ही रोल प्ले करती है कि अगर ए जो है वो बड़ा होगा, इधर छोटा किया था, इधर अब बड़ा कर देंगे सब में, ए जो है बड़ा होगा बी से एंड बी जो है वो बड़ा होगा किससे, सी से। तो इसका मतलब ये होगा या विच इम्प्लाइज दैट ए जो है वो बड़ा होगा सी से। ठीक है, तो आई होप इसकी एग्जांपल अब मुझे देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर्स की फॉर्म में दे देता हूँ। अगर a जो है वो इक्वल रख दें हम 4 के, ठीक है, और a बड़ा करना अब किसी नंबर से, तो b रख देते हैं 3 के, और यहाँ पे एंड अब b हमने जो इक्वल रखा है वो 3 के इक्वल रखा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बड़ा कर देते हैं किससे, 3 बड़ा कर देते हैं हम 2 से। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 4 जो है वो बड़ा होगा 2 से। तो यही बात तो है, a 4 के है और c 2 के। तो आई होप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी कि वीक से वीक बच्चा जो है समझने के काबिल हो। तो यहाँ तक ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात थी। ए और बी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो थर्ड नंबर पे जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। इन इक्वालिटी के एतबार से एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो बोलती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, के ए बी सी से मुराद जो है तमाम रियल नंबर्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी के दो हिस्से बनाए गए हैं समझाने के एतबार से। पहले हिस्से में ये बताया गया कि ए जो है अगर लेस देन हो बी से, यानी ए अगर छोटा हो बी से, तो विच इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन बी, यानी कि अगर दोनों तरफ सेम रियल नंबर ऐड करवाया जाए तब बी ए जो है वो बी से छोटा ही रहेगा, यानी इन इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को समझा देता हूँ। ए अगर 4 के इक्वल रखूं और बी आप लोगों को समझाने के लिए 5 के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, तो 4 छोटा है 5 से, या 4 इज लेस देन 5, तो इसका मतलब या विच इम्प्लाइज दैट के 4 जो है वो
5 से छोटा ही रहेगा अगर दोनों तरफ कोई भी एक जैसा, जैसे अगर इधर भी 3 ऐड करवा दूं, इधर भी 3 ऐड करवा दूं, तो ये वाला एंड जो है वो इस एंड से छोटा रहेगा। जैसे 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और इधर 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो अभी भी आप देख सकते हो ये एंड इससे छोटा ही है। तो ये चीज बस बताई गई थी, आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट में दोबारा बता रहा हूं कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से इन इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर छोटा था वो छोटा ही रहेगा, जो नंबर बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में एक और चीज भी आप लोगों को बताई गई है, वो ये कि अगर a इज स्मॉलर देन b, तो ऐसे सिनेरियो में अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि a को आगे कर दें, यानी कि इनकी लोकेशन चेंज कर दें, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे इधर a प्लस सी लिखा हुआ है, इधर लिख दूं c प्लस a, और इधर लिख दूं c प्लस b, तो c मैंने दोनों में यानी पहले लिख लिया, तो इससे भी ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला एंड जो है इससे छोटा ही रहेगा, ये स्मॉल रहेगा और ये बड़ा ही रहेगा। तो आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो अब इसी चीज को बी पॉइंट के अंदर कैसे बताया गया है, बी पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अगर ए जो है वो अब स्मॉलर की बजाय बिगर के हिसाब से कर लो, बिगर हो बी से, तो ऐसी सूरत हाल में भी ए जो है वो बड़ा ही रहेगा बी से अगर दोनों तरफ सेम रियल नंबर ऐड कर दिया जाए। तो इसकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, और इस चीज को इस तरह से भी बयान किया गया जैसे ऊपर बयान किया गया कि ए जो है वो बड़ा ही रहेगा बी से अगर दोनों एंड पे जो टर्म्स हैं या ये जो लोकेशन है इनकी अल्फाबेट्स की या नंबर्स की, इनको बदल दिया जाए, जैसे c प्लस ए और इधर कर दूं c प्लस बी, तब भी इस इनइक्वालिटी के सिंबल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप एडिटिव प्रॉपर्टी जो है उसका भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और इनइक्वालिटी के एतबार से इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से को अगर यानी कि समझें तो पहले हिस्से में ये बताया जाता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, के ए बी सी अगर आर से बिलोंग करते हो, तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे एंड सी जो है वो बड़ा हो 0 से, यानी सी अगर 0 से बड़ा होगा तो उस सिनेरियो में ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले इसको समझेंगे और दूसरे हिस्से में हम समझेंगे कि सी अगर छोटा हो 0 से, हम उसको समझेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों 2 हिस्से या किस बिहाफ पे इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हुए हैं, ठीक है। तो अब कैसे यानी इसमें क्या कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, इसके अंदर ये बोला जाता है कि a जो है अगर बिगर हो, यानी a इज ग्रेटर देन b, तो विच इम्प्लाइज दैट, तो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर क्या होगा कि अगर दोनों तरफ यानी कि a बिगर b ऐसे था ना, दोनों तरफ अगर c को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इससे इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, a जो है b से बड़ा ही रहेगा। कैसे, इसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर यानी कि इधर a कर लेते हैं 5 के इक्वल और b कर लेते हैं 4 के इक्वल, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट 5 और इधर कितना आ गया 4, तो कोई c से मुराद कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो दो ले लेते हैं, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इधर भी करवा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि 5 टू द 10 और 4 टू द 8, तो अभी भी यानी ये वाली साइड जो है वो बड़ी है इससे, यानी इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक पिछली जैसे प्रॉपर्टी थी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम वैसी है, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन का जिक्र किया गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये बताया गया कि इनकी जगह चेंज कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो उस चीज़ को भी लिख देते हैं। तो ये पहला केस है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ a इज या ग्रेटर देन b सी ए, यानी लोकेशन चेंज कर दो सी बी, तब भी इस इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आप इनकी जगह भी चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रेटर के एस्पेक्ट से आ गया। अब लेसर एस्पेक्ट से कर लेते हैं। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो a इज लेसर देन b, तो
इसको भी मैं यानी कि ये लेस ही रहेगा b से अगर दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, वही है बस पहले बिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी लाइन भी ऐसी कर लेते हैं कि इस c की जगह चेंज कर दो मल्टीप्लाइकेशन के अंदर, तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो a इज लेस देन b विच इम्प्लाइज दैट सी ए, आप ऐसे करके लिखो, और सी बी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फर्स्ट का नाम दिया था तो इसको सेकंड का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला केस हमारा ए के नाम से मुकम्मल हुआ। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। तो दूसरे केस को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं बी से इसको रिप्रेजेंट, और इसके अंदर भी वही चीज होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, और आर से बिलोंग करते हैं एंड। अब यहाँ पे C जो है वो लेस देन अगर रखें 0 से, यानी C की जगह कोई भी ऐसा नंबर हो जो 0 से छोटा हो। तो अब आपको यहाँ पे एक और चीज पहले मैं बता दूं कि जैसे नंबर लाइन के ऊपर 0 के इधर होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर होते हैं, ठीक है। और ये बात भी आपको पता होगी कि 0 जो होता है वो तमाम नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। और ठीक इसी तरह -2 और -1, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें बड़ा नंबर -1 है, ठीक है। इसी तरह -3 से बड़ा कौन सा नंबर है? -1 और -2, ये दोनों -3 से बड़े नंबर है। तो समझ में क्या बात आ रही है? समझ में ये आ रही है कि माइनस के अंदर बड़ा नंबर जो है वो छोटा बन जाता है और छोटा नंबर जो है वो बड़ा बन जाता है। जैसे इधर यानी कि 4 जो है, सॉरी 4 को नहीं लेते, हम ऐसे कर लेते हैं, 2 जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। इसी तरह 3 जो है वो बड़ा है 2 से, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है, कि -2 जो है वो छोटा है -1 से, ठीक है। या इस तरह से समझाऊं तो -1 जो है वो बड़ा है -2 से, और -2 जो है वो बड़ा है -3 से। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझाना मैं ये चाहता हूँ कि उलट जाता है, यानी माइनस के अंदर बड़ा नंबर छोटा कहलाता है। तो अब आपको समझ में आएगी वो बात जो मैं समझाऊंगा। तो इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले यानी कि ग्रेटर के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो अगर a जो है वो ग्रेटर हो b से, तो विच इम्प्लाइज दैट a जो है अब छोटा हो जाएगा b से अगर दोनों तरफ सेम नंबर जो कि C से रिप्रेजेंट किया गया को मल्टीप्लाई करवाया जाए। थोड़ा सा अब परेशान होंगे कि जब भी C जो है वो 0 से छोटा होगा तो सिंबल जो है वो बदल जाता है जब भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल दूंगा तो इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ कि लेट्स सपोज 5 जो है 4 से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर अब ए से मीन क्या है यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी से मीन क्या है 4। तो अब 5 यानी इधर 5 4 से बड़ा है तो इधर भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन इधर छोटा हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इधर भी 2 से अब c यानी 0 से छोटा है तो इधर भी माइनस का नंबर आएगा। तो -2 से -3 से किसी से भी आप मल्टीप्लाई करवा लो। तो अगर -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इधर भी -2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आप देखिए ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -4 to the 8। तो अब आप देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि माइनस के अंदर बड़ा नंबर छोटा कहलाता है। तो यही चीज है कि जब 0 से छोटे नंबर होंगे तो सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो दरमियान वाला साइन जो है वो इनइक्वालिटी का वो उलट जाएगा। पहले बिगर था, ठीक है, और फिर ये स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी आप क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल्स को मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद अब लोकेशन सी की लोकेशन चेंज करके लिख देते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि अगर ए जो है वो बड़ा है बी से, तो विच इम्प्लाइज दैट, तो इसके बावजूद भी सी ए जो है वो लेस देन होगा सी बी के। तो पता क्या चला कि जगह चेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ता, सिंबल जो है वो उलट जाता है अगर सी 0 से छोटा हो। बार बार बता दिया। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया, अब इसको स्मॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब
2 लिख देते हैं। तो अब ए यानी कि ग्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ ना, अब स्मॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ए बी से अगर छोटा हो, ए इज लेस देन बी, तो विच इम्प्लाइज दैट अब यानी कि ए सी अब छोटा था ना, ए छोटा है तो अब बड़ा हो जाएगा यानी उलट जाएगा, और इधर आ जाएगा बी सी। तो बेसिकली सी जो है वो 0 से छोटा था, इसलिए ये सिंबल जो है वो उलट गया इसके साथ। सी की लोकेशन चेंज करके लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा ए और इज लेस देन बी, और लोकेशन चेंज करें तो सी ए जो है अब भी बड़ा होगा किससे, सी बी से। तो ये सारी बात थी। बस कंक्लूजन की एक ही बात थी कि माइनस के अंदर, ठीक है, जब साइन जो है वो इनइक्वालिटी का उलट जाता है, और जब भी सी बड़ा होगा तो वो उल्टेगा नहीं। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई हो। तो 5th नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो दोबारा से बता देता हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 होता है। और ये दिखने में 5 नजर आता है, लेकिन एक्चुअली इसके नीचे 1 होता है। लेकिन नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो भी रियल नंबर आपको नजर आता है 6, 2, 3, उनके नीचे 1 होता है, लेकिन वो 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं, जब एलसीएम वगैरह लेना हो तो उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हवाले से एक चीज आपको पता चल गई, अब आपके लिए समझना आसान होगा। तो इस प्रॉपर्टी में इन इक्वालिटी के हिसाब से हमें ये बताया गया है कि फॉर ऑल जितने भी रियल नंबर हैं उनमें, जैसे ए बी फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स को मेंशन कर रहे हैं या जाहिर कर रहे हैं, तो ए बी बिलोंग आर, और यहाँ पे खास बात क्या कि ए जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी 0 के, और बी जो है वो भी इक्वल नहीं आना चाहिए कभी भी 0 के, यानी क्योंकि 0 जो है वो खुद रियल नंबर है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है सब रियल नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होती है या लागू होती है, एक्सेप्ट या सिवाय 0 के। इसलिए अलग से यहाँ पर मेंशन कर देते हैं प्रॉपर्टी को लिखते वक्त या समझते वक्त या समझाते वक्त। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर ये लिख लिया। अब प्रॉपर्टी के दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक पहले हिस्से में जिक्र करेंगे लेस देन के हिसाब से, दूसरे में जिक्र कर लेते हैं ग्रेटर देन के हिसाब से। तो लेस देन के हिसाब से करूं तो यानी कि ए अगर लेस देन है बी से, ठीक है, तो दरमियान में इसका इफ एंड ओनली इफ का सिंबल आ जाता है। तो अब यानी कि ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/b। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मल्टीप्लिकेटिव जब दो नंबर का लिया जा रहा हो तो उनके दरमियान वाला जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो उलट जाता है। जैसे ये ऐसे था तो अब ये ऐसे हो गया। तो इससे पता क्या चला कि इस साइड पर ये a जो है वो छोटा है b से, लेकिन जब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्म में आए दोनों नंबर्स तो यही 1/a जो है बड़ा हो गया 1/b से। तो इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल आपने देखा होगा कि 4, अगर सिंपल नंबर पॉजिटिव नंबर की बात करूं तो 4 और 5 के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो 4 जो है वो छोटा होगा 5 से। लेकिन अब इसको यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर चेंज करूं तो 1/4 और 1/5, अब 1/4 जो है बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव के अंदर साइन जो है वो साइन कह रहा इनइक्वालिटी के साइन जो है वो बदल जाते हैं। इस बात को ये बात बिल्कुल वैसे अगर और समझाने की कोशिश करूं जैसे नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पर मिडल में 0 होता है, इधर +1 +2 फिर +3 +4 और +5 हो, इधर फिर -1 -2 -3 -4 -5 हो। तो अब यहाँ पर क्या होता है इसी केस को देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव साइड पर देखें 0 के इस साइड पर तो 4 जो है वो छोटा है 5 से, ठीक है, साफ पता चलता है। लेकिन इस साइड पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे -4 जो है वो बड़ा हो जाएगा -5 से, क्योंकि माइनस के अंदर उलट चलता है, छोटा नंबर बड़ा बन जाता है, बड़ा छोटा बन जाता है। तो ये बात पहले भी आप लोगों को बताई थी, शायद आप लोगों को पता भी हो। तो सेम ऐसा ही इशू, ऐसी चीज यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो इन दोनों के अंदर के सिंबल जो है वो बदल गए। पहले कॉर्नर जो है वो 4 की तरफ था, लेकिन अब जो है ओपन एरिया 4 की तरफ है।
तो ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी समझाने की। आई होप आप लोगों को समझ में आई भी होगी। तो इसको करते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद जो है अब ये लेसर के एस्पेक्ट से डिस्कस हो चुकी, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम ग्रेटर के एस्पेक्ट से। तो इधर लिख देंगे ए इज बिगर देन, ठीक है, ग्रेटर देन बी। तो इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, इसका 1 डिवाइड बाय बी हो जाएगा, और यहाँ पे भी सिंबल उलट जाएगा। सॉरी, इधर ए जो है वो बड़ा था, अब इधर जो है ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे था, अब आप देख सकते हो ये ऐसे हो गया। तो वही चीज़ है, बस मेन चीज़ दोनों में यही चीज़ थी कि ये सिंबल्स जो है वो बदल जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर। चाहे आप लेसर के हिसाब से नंबर को कंपेयर करो, चाहे आप ग्रेटर के हिसाब से कंपेयर करो। तो इसके साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप मैंने पूरी कोशिश की थी, जो मैं जानता था या जो मैं समझ पाया आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि दरअसल जो भी प्रॉपर्टीज दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इन सबको आइडेंटिफाई कर दो कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है या कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है, आपने उसको पहचानना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों और कैसे। तो ये मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है पीछे के a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जगह बदल देने से इक्वलिटी के साइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अगर मैं समझाऊं तो जैसे a बराबर रख लें 5 के और b बराबर रख लें 2 के, ठीक है। तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, क्या इससे इक्वलिटी के ऊपर फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। 5 और 2 7 और 2 और 5 फिर 7। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन कहलाती है। समझा होगा वीडियो को पीछे से, तो समझ भी आ गया होगा। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों और कैसे। तो ये लिख लिया मैंने एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया गया था? यही बताया गया था कि अगर 3 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों आपस में, तो फर्क नहीं पड़ता कि उन तीनों में से कोई से भी 2 आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यानी कि एक नंबर ले लेते हैं 2, एक नंबर ले लेते हैं 3 और एक नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है। ये 3 नंबर हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा लूँ इधर, ठीक है, और उसके बाद इसके आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, और इधर पहले 2 को जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करवा लूँ, तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो चेक करते हैं, 3 टू द 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, और 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। इधर चलें तो ये हो जाएगा 4 3 द 12, और देखिए आप 12 टू द 24, तो 24 यानी दोनों सेम आ गया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही ये बताया गया था कि जब 3 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कोई से भी 2 पहले मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब अगले यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बताया गया कि बस 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे। तो ये लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 को बोलते हैं, यानी कि इसी आइडेंटिटी के अंदर बताया गया था कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही रियल नंबर आंसर के तौर पे आ जाएगा। जैसे 7 है, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 7 ही आ गया। तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी, अगर आपने पीछे से वीडियो को देखा है तो समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि 4th नंबर पर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। पहले एक बार लिख लेता हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे ट्राइकोटमी है, क्योंकि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी के अंदर ही बताया गया था कि 2 रियल नंबर्स के दरमियान जो 3 तरह के ताल्लुक या रिलेशन बन सकते हैं, या तो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या फिर बराबर हो सकता है, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। तो यही पढ़ा था हमने। तो आई होप
आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एक बार लिख देता हूं मैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि कैसे है ये कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के अंदर ये आपने पढ़ा था कि दो नंबर हो और वो यानी कि इक्वेलिटी के दोनों तरफ अगर दो रियल नंबर हो तो उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर जो है वो 10-10 ही आएगा। तो आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने आ गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहले एक बार लिख लेता हूँ। तो ये लिख लिया मैंने, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कैसे है ये कैंसिलेशन? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर ये बताया गया था कि अगर इक्वेलिटी के दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर लिया जाए, जैसे इधर भी अगर मैं c ऐड कर लूं तो इधर भी c ऐड कर लूं, तो ऐसे सिनेरियो में ये दोनों नंबर जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। इक्वेलिटी के दोनों तरफ एक जैसे रियल नंबर हो तो उनको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने समझ ली। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि 5 प्लस इंटू -5। तो ये तो आसान सी है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। लिख लेता हूँ एक बार। तो ये लिख लिया एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -2, ठीक है, यानी कि प्लस इंटू -2। इसी तरह किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्ट। तो प्लस के लिहाज से उल्ट क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो इसीलिए 5 का -5 एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी। पीछे से वीडियो देखना जरूरी है वरना थोड़ा थोड़ा ये समझ में आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब सवाल ये पैदा होता है। तो ये भी आसान सी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक बार लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। और अब सवाल पैदा होता है कि सर कैसे है ये मल्टीप्लिकेटिव? तो आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई का ऑपोजिट कह रहा, हाँ ऑपोजिट ही बात होगा, इनवर्स साथ है। तो वो क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5, ठीक है। इसी तरह कहीं पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 1/4। और इसकी पहचान ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 1 होता है, यानी वो 1 आता है। जैसे 7 से कट गया तो पीछे 1 बच गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले की तरफ चलें तो ये लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट प्रॉपर्टी जिसको आपने पहचानना है। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और इनइक्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है? तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर ए यानी ए बी से मुराद रियल नंबर है, ए अगर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा बी से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ए बड़ा ही रहेगा बी से अगर दोनों तरफ C या कोई भी एक जैसा नंबर जो है वो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। शर्त ये है कि C जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर C जो है वो 0 से छोटा होता तो फिर ये साइन बदल जाता। खैर पीछे से देखा होगा तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम टाइम कोड्स की मदद से, जैसे अगर इस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है तो आप यानी डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड में जाकर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पर ही क्लिक करो, उसको समझो और उसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे तो आप लोगों का समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। यानी कि इस क्वेश्चन को या इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए किन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल किया गया है वो आपने बताना है हर स्टेप के सामने इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले अगर देखो तो इस हिस्से को सॉल्व किया गया है और इसका आंसर ये निकला है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है ये वाला स्टेप हासिल करने के लिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हिस्से को ही लिख देता हूँ, जैसे 3 × y - x, ठीक है। तो अब
इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी? इसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल होगी। मैं एक बार प्रॉपर्टी का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आपने पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से होती है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वाली। ठीक है, पिछले पेजेस पे जाएंगे तो आपको नजर भी आ जाएगी। तो इसमें कैसे सॉल्व किया गया है, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर पेयर ऑफ नंबर्स हो, जैसे कि अगर 2 -1 है, ये पेयर ऑफ नंबर है, इसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ जैसे 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएं तो यानी कि इसको ऐसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा के भी आंसर लाया जा सकता है। जैसे 3 to the 6 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। जबकि इसको अगर यानी कि ब्रैकेट वाले हिस्से को पहले सॉल्व करें 1, तो इधर 3, तो इधर भी देखें आप 3 ही आ गया। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही हमें ये इजाज़त देती है कि आप हर नंबर को अगर चाहें तो 1 बाय 1 अलग अलग मल्टीप्लाई करा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर पेयर ऑफ या ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने एक बार 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया और एक बार 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और बदले में पे 3y और 3x हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस वाले हिस्से को मिटा देते हैं हम और इन्हें भी मिटा देते हैं। तो ये मिटने के बाद पहली प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। अब इसके बाद जो है, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आया, तो इस स्टेप में और ऊपर वाले स्टेप में क्या फर्क है कि इस -3x को इस प्लस +3x के साथ कर दिया, या फिर दूसरे लफ्जों में अरेंजमेंट की है, ऑर्डर की तब्दीली की है। तो ऑर्डर की तब्दीली किस प्रॉपर्टी में की जाती है? वो की जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे। तो ये मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैसे? जैसे ये प्रॉपर्टी होती है a + b = b + a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें यही बताया गया कि चाहे आप a + b को के हिसाब से हल करो या b + a के हिसाब से हल करो, इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 + 3 और यहाँ पे कर दूं फिर 3 + 2, ठीक है, यानी a के बराबर 2 है और b के बराबर 3 है। तो ऐसे में देखिए 3 और 2 5 और 2 और 3 5 और 3 और 2 5, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इस -3x को मैं आगे ले जाऊंगा +3x के साथ, जो कि ये नीचे किया भी हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, प्लेस चेंज की, जगह चेंज की, तो इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। ठीक है, अगले इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? अगर आप देखें तो ये +3x और -3x था और इसका आंसर 0 आ गया। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑपोजिट साइन के साथ नंबर्स होते हैं? तो अगर आपको यानी याद होंगी प्रॉपर्टीज, तो आपको पता चलेगा यहाँ जो प्रॉपर्टी आएगी वो एडिटिव इनवर्स आएगी। पहले लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे। यस, अब बताता हूँ कि कैसे आएगी। देखिए, जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -3। ठीक है, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -4। यानी ऑपोजिट साइन के साथ सेम नंबर हो तो उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या आता है? 0, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर है कि एक बात तो ऑपोजिट साइन के साथ आ गया 3x का, यानी कि अगर मैं कहूँ 3x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे -3x। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? वो होगा 0। तो ये यहाँ पे आ गया 0। तो इसलिए यहाँ पर एडिटिव इनवर्स आएगा, बिकॉज दो सेम नंबर्स जो हैं ऑपोजिट साइन के साथ मौजूद हैं और वो 0 के बराबर आ रहे हैं। तो अब इसके बाद आगे चलें तो अब क्या हुआ है? अब 3y रह गया, तो ऑब्वियसली बात है 0 में 0 जब ऐड करेंगे 3y के साथ तो 3y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी है एडिटिव आइडेंटिटी की। पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो एडिटिव आइडेंटिटी की कैसे लगी कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि 0 एक ऐसा रियल नंबर है जो कि किसी भी दूसरे रियल नंबर के अंदर ऐड होगा तो जवाब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर जवाब वही नंबर आ जाएगा। जैसे 0 में 5 ऐड करो तो 5 आ जाएगा, 0 में 3 ऐड करो तो 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह 0 में
प्लस 3y ऐड करोगे तो 3y ही आ जाएगा। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, तो इसलिए यहाँ पर 3y आया। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब नीचे वाले हिस्से को रिमूव कर देते हैं और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन को पढ़ूं तो गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग के द झैल में जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं उन सबके नाम आपने बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन नजर आ रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ क्यों और कैसे। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो नाम में ही यानी इसका आंसर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो खास बात क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो की, कि जीरो किसी भी रियल नंबर के अंदर ऐड होता है तो आंसर वो ही आ जाता है, इसीलिए √24 आंसर आया। जैसे 0 अगर 5 में ऐड करें तो हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी ही कहा जाता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बुक पे पीछे देखोगे तो वहां लिखा भी हुआ है। तो दूसरे नंबर पर देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देख के पता चल जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्योंकि दरमियान में ऐड किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई एक नंबर जो है वो यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर्स के साथ या फिर पेयर ऑफ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो इससे इक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, यानी आसान बात यह कि जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, बेशक अलग अलग करके आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। यानी कि इस हिस्से को सॉल्व करो और फिर जो जवाब आए उसको -2/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो तब जो जवाब आएगा वो बराबर ही होगा किसके, कि अलग अलग एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो इसका जवाब आएगा इसका जवाब आएगा उसको ऐड कर लो, फिर जो आंसर आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आसान सा है, एंड चल रहा है अब तो एक्सरसाइज का, समझ में बात आ गई होगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये लिख दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलें तो ये भी आसान सी है कि एडिटिव इनवर्स है। ये पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। एडिटिव इनवर्स क्यों है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो ऑपोजिट साइन के साथ ही होता है और सेम नंबर होता है। जैसे 2 का -2 है, 5 का -5 है। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे पाई लिखा हुआ है तो पाई का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो और एडिटिव इनवर्स की खास बात क्या होता है कि इसका आंसर जो होता है यार ये हमेशा 0 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो कि पाई का एडिटिव इनवर्स क्या है, वो यानी कि -पाई है और इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसको भी खत्म करते हैं, एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो ये रही अगली प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक रियल नंबर ये है, एक रियल नंबर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। यस बिल्कुल, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये लिख दिया क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि कोई रियल नंबर जैसे 3 इसको यानी कि किसी दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो बदले में जो आंसर आएगा वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, इसको क्या बताऊं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई हमारी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगली की तरफ चलते हैं। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे। तो ये लिख दिया मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अब सवाल पैदा होता है कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखिए जैसे अगर का यहाँ पर लिखूं मैं 5 और आपसे बोलूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप लिख देंगे इसको 1/5। ठीक है, और एक बात और भी पता होना चाहिए, जहाँ कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है। तो सीख इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो गौर से देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर उलट रहा हूँ। 5/1 था, इसको कर दिया 1/5। 4/1 था, इसको कर दिया 1/4। तो ऊपर आप देखोगे तो ये यहाँ पर भी यही हुआ है कि 5/8 था तो इसको कर दिया 8/5। तो इट्स मीन के ये काम हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर ही करते हैं। और सेकंड थिंग इज कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमेशा जो रिजल्ट होता है वो 1 के इक्वल ही होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी
1 के इक्वल ही है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से फाइनली ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों की ख़त्म हो गई, और उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अहम है, मैंने भी इसलिए रिकॉर्ड की है, और शायद नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अहम नहीं है, लेकिन मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो बहुत अहम एक्सरसाइज थी ये। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगली किसी वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।